बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में अच्छी खबर है फैमिली पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जो एक समरी गर्दिश कर रही थी जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवाई गई थी पेंशन इस्लाहात की, जिसमें पेंशन की जो मुख्तलिफ शक्लें थी उसको चेंज करके रख दिया गया था, उसमें पेंशन फार्मूले भी तब्दील कर दिए गए थे। पेंशन जो फैमिली पेंशन है उसको भी 10 साल तक महदूद करने की बात की गई थी। तो ये और इस तरह की दीगर दूररस किस्म की जो इस्लाहात थी वो एक बिल की शक्ल में, एक ड्राफ्ट की शक्ल में जो है वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवाई गई थी बराए मंजूरी, और मंजूरी के बाद जो उसको नोटिफिकेशन की शक्ल दी जाना थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो है वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके एजेंडा आइटम पर ये पेंशन इस्लाहात भी थी। तो पेंशन इस्लाहात जो हैं वो भिजवाई गई अब वज़ीर आज़म की तरफ से लॉ डिवीज़न को कानूनी राय के लिए, लीगल ओपिनियन के लिए कि लॉ डिवीज़न की इस पर जो है वो क्या कानूनी राय है। तो उन्होंने जो राय दी है, उन्होंने कहा है कि जिस सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का जो सेक्शन है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं जिसकी, उसका सब सेक्शन 2 जो है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि उस सेक्शन के तहत एक सरकारी मुलाजिम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो भर्ती हुआ था। तो टर्म्स एंड कंडीशंस यही थी कि उसको पेंशन दी जाएगी, उसकी फैमिली को पेंशन दी जाएगी उसकी वफ़ात की सूरत में। तो ये है, लेकिन वो सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो लॉ डिवीज़न ने भी यही राय दी है कि अगर आप इसके खिलाफ गए तो ये फिर लोग जो हैं खुसूसन मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर्स वगैरह ये कानूनी चाराजोई के लिए कोर्ट्स में जाएंगे, और कोर्ट्स में जो है ये आपका पेंशन इस्लाहात सस्टेन नहीं कर सकेंगी। तो लिहाजा बेहतर ये है कि इसको मौखर किया जाए। तो फ़िलहाल जो है ये इस्लाहात मौखर हो गई हैं, क्योंकि जो मुलाजमीन पहले भर्ती हो चुके हैं या जो फैमिली पेंशनर हैं जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस स्टेज पर यकदम आकर कोई वो नहीं लगाई जा सकती, उसको रोका नहीं जा सकता, पेंशन ख़त्म नहीं की जा सकती। तो ये पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। जो कह रहे थे कि पेंशन ख़त्म हो जाएगी, कुछ फैमिली पेंशनर्स थे वो परेशान थे कि हम पेंशन ले रहे हैं, हमारा क्या बनेगा, क्योंकि उनका पेंशन पर ही गुजारा था। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि उनकी पेंशन जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। ये जो कानून अगर आया भी सही तो ये नए जो पेंशनर्स होंगे, फैमिली पेंशनर्स होंगे, उन पर इसका इतलाक होगा। जो पुराने ऑलरेडी ले रहे हैं पिछली टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 की, उसके मुताबिक वो चूँकि पेंशन और फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो उसको अब तब्दील नहीं किया जा सकता। यही लॉ डिवीज़न ने जो है ना वो अपनी राय दी है एक समरी की सूरत में वज़ीर आज़म को। तो फ़िलहाल जो है ये पेंशन इस्लाहात का जो ये बिल है या पेंशन इस्लाहात हैं इसको मौखर कर दिया गया है। लेकिन जो पेंशनर, जो सरकारी मुलाजमीन हैं इस वक्त हाजिर सर्विस, क्योंकि आगे उन्होंने रिटायर होना है, तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि अभी ये ख़तरा टला नहीं है। 2 नवंबर को जो है वो वफ़द आ रहा है IMF का, और IMF का अखराजात कंट्रोल करने के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर शदीद प्रेशर है। उसी सूरत में कर्जे दिए जाते हैं कि आप अपने अखराजात कंट्रोल करें। तो गवर्नमेंट जो है वो पेंशन को सबसे बड़ा बोझ समझती है। तो अभी ये ख़तरा टला नहीं है, फ़िलहाल मौखर हुआ है। इसको किसी और शक्ल में कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, 6 महीने बाद फिर पेश किया जाएगा। ये सूनर और लेटर ये IMF की इंस्ट्रक्शन पर ये होकर रहना है। ये एक नविश्ते दीवार है, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो पुराने पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, वो तसल्ली रखें और वो उनकी जो पेंशन हस्ब साबिक है वो चलती रहेगी, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी, गुड न्यूज़ थी, जो आपके साथ मैंने शेयर करना मुनासिब समझी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।